क्या है? अरे यार तुम ऐसी लुक में तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ यार। अरे बात सोचना कोई आसान काम थोड़ी है, उसके लिए चलना पड़ता, उल्टा होना पड़ता, सर नीचे टांग ऊपर करनी पड़ती, नहीं तो भेजे में आइडिया नहीं आते। आपको मजाक सूझ रहा है? और मैं इस फिक्र में कि कल करण का केस शुरू होने वाला है पागल हो रहा हूँ। पागल? पागल? राइट, पागल। लगता है आप हो गए हैं। मैं नहीं, उसका भाई पागल होगा। लेकिन किसी को पागल साबित करना इतना आसान नहीं है। अरे मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि 4 साल पहले मैं जिस पागल खाने में था, उस पागल खाने का डॉक्टर ये बिल्कुल सर्टिफाई कर देगा कि करण पागल। 4 साल पहले आप पागल खाने में थे? हाँ मैं था पागल खाने में। क्यों? वो कुछ हालात ऐसे थे बेटे कि मैं अब इसको क्या बताऊं कि मैं पागल खाने में क्यों था। पोल खुल जाएंगी नहीं? जज साहब, किसी गहरे सदमे के कारण मुलजिम की दिमागी हालत अचानक खराब हो गई है। ये देखिए किस तरह बिना पानी के हवा में स्विमिंग कर रहा है ये। ऑर्डर योर ऑनर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पागल बनने का खेल सिर्फ अदालत को गुमराह करने के लिए खेला जा रहा है। अगर डॉक्टर गोटीवाला से मुझे चंद सवाल पूछने की इजाजत दी जाए तो मैं ये साबित कर सकता हूं। इजाजत है। डॉक्टर गोटीवाला, क्या आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि मुलजिम की दिमागी हालत ठीक नहीं? एसीपी साहब, मैं पिछले 25 सालों से पागलों का डॉक्टर हूं। मैं सिर्फ चेहरा देखकर बता सकता हूं कि कौन पागल है और कौन पागल होने वाला है। लेकिन अचानक पागल होने की कोई वजह तो होगी? है, वजह है। अचानक अगर बहुत कुछ हो जाए तो अचानक आदमी पागल हो जाता है। जज साहब, अचानक अगर किसी लड़के पे खून का इल्जाम आ जाए और उसका बाप अचानक उसके लिए सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर बनकर रह जाए और अपने ही हाथों से उसे जेल में डाल दे, तो वजह तो बनी जाती है। माय लॉर्ड, मैं अदालत से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि ये सब एक चाल है, और ये चाल किसने चली है मैं अच्छी तरह जानता हूं। करण, देखो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हें जो सलाह दूंगा तुम्हारी भलाई के लिए दूंगा। तुम किसी के बहकावे में मत आना, वरना और मुश्किल में फंस जाओगे। इसलिए अदालत को साफ साफ बता दो कि तुम पागल नहीं हो। पागल? कौन पागल? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन एक राज की बात बताऊं, मुझे जिन लोगों ने इस पार्टी में बुलाया ना, वो सारे पागल हैं। इतनी बोर और बकवास पार्टी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अरे आधे एक घंटे से मैं आया हूं, किसी ने मुझे विस्की का ग्लास तक नहीं पूछा। चलो कोई बात नहीं, आप एक सिगरेट ही पिला दो। अरे पिलाओ ना, अरे सिगरेट पिलाओ ना। जज साहब, मेरे पेशेंट को जल्दी सिगरेट दी जाए, वरना उसका पागलपन बढ़ जाएगा। आप कुछ कह रहे थे? अरे उठो, क्या हो गया? उठो। माय लॉर्ड, पेशेंट की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ये अदालत मुलजिम को 15 दिनों के लिए डॉक्टरों की निगरानी में मेंटल असाइलम भेजने का हुक्म देती है। चलो चलो जल्दी चलो। तबीयत खराब हो रही है, माफ करना। चलो जल्दी चलो। देवा, देवा, ये तूने क्या किया? मेरे बेटे को पागल खाने भिजवा दिया। इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था माँ। करण को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। वक्त हासिल करके भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे देवा। आज तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलकर जो ड्रामा किया है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आज तुमने अपने भाई की मदद नहीं बल्कि उसे और मुसीबत में डाल दिया है। जानते हो, सरकारी वकील ने दूसरे डॉक्टर की राय मांगी है और वो ये जरूर साबित कर देगा कि तुम्हारा भाई पागल नहीं है। उनके ये साबित करने से पहले कि मेरा भाई पागल नहीं है, मैं ये साबित कर दूंगा कि वो मुजरिम भी नहीं है। अपनी मां को झूठी तसल्ली मत दो। अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो बहुत दुख होगा इससे। इस दुख से मैं सिर्फ अपनी मां को ही नहीं बल्कि आपको भी बचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन करण को सजा होगी तो सबसे पहले आप टूटेंगे। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ले देवा, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे इस दुख से दूर रख सके।
गे घबरा मत, मैं रॉकी का नहीं बल्कि उस डॉक्टर का पता पूछने आया हूं जिसने तुझे इतनी जल्दी चलता फिरता कर दिया। भाई के लफड़े में तेरी एक टांग तो गई, बोल दूसरी भी तोड़ू? मत तोड़ो, बताता हूँ। रॉकी कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट से बाहर जा रहा है। ये रही उसके प्लेन की टिकट की रसीद। इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? इस वक्त कहाँ मिलेगा मुझे नहीं मालूम। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, आप सो रहे? सुबह के 4 बजे मैं को उल्लू के खाना से थोड़ी ना मुझे नींद नहीं आएगी, बहुत आ रही है। रॉकी अभी तक आया नहीं और आप? अरे यार आ जाएगा बेटे। पंछी अपना घर बदलने से पहले अपने पुराने घोंसले में एक बार जरूर आता है। लगता है वो आ गया। इसी को ढूंढ रहा है ना? लेकिन जब तक तू अमृता के कातिल का नाम नहीं बताएगा तब तक तू ये देश तो क्या मेरे होते हुए ये जगह तक छोड़ के नहीं जा सकता। और तेरे मरने के बाद सारे चेकअप्स और ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं कि मिस्टर करण पागल नहीं है। आपको भी करना चाहिए शीर्षासन। करण चलो मेरे साथ। अरे चलो, कहां चलो? मेरा शीर्षासन अभी अधूरा है। करण इस नाटक से कुछ नहीं होगा। अरे मेरे पेशेंट की तबीयत खराब है। शट अप। डॉक्टर गोटीवाला को शट अप बोलते हैं। डॉक्टर गोटीवाला बहुत जल्द हवालात की हवा खाएगा झूठी गवाही देने के जुर्म में। चलो करण। करण अरे मेरा शीर्षासन। चलो। अरे मुझे मैंने आपसे वादा किया था ना कि इससे पहले यह साबित हो कि मेरा भाई पागल नहीं, मैं ये साबित कर दूंगा कि वो मुजरिम भी नहीं। ये रहा आपका असली मुजरिम, उस क्लब डांसर का असली कातिल जिसे आप और आपकी पुलिस तलाश नहीं कर सकी। क्या ये सच है? क्या ये सच है? हाँ साहब, अमृता का खून मैंने किया था।
मुझे मारा? क्या पागल हो गई क्या? तुमने मुझे मारा? अमृता छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। एसीपी साहब, मेरी माँ अपने बेगुनाह बेटे के घर लौटने का बहुत दिनों से इंतजार कर रही है। क्या मैं अपने भाई को घर ले जा सकता हूं? मुझे सिर्फ एक दिन और चाहिए। कल ही अपना बयान जज साहब के सामने दे दे, उसके बाद तुम्हारा भाई आजाद हो जाएगा। ले जाओ इसे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू देवा, वेरी प्राउड ऑफ यू। नहीं भंडारी, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर रॉकी ने अपनी जुबान खोल दी कि उसने कैबरे डांसर का खून हमारे कहने पर किया था, तो राष्ट्रपति के यहां हमारे बेटे की जो अपील गई है वो नामंजूर हो जाएगी। जहां अपने बेटे की जान बचाने के लिए हमने इतनी जानें ली हैं, वहां एक खून और सही। कैसे हुआ? मैं पूछता हूं कैसे हुआ ये सब? कुछ पता नहीं सर। Shut up! इतने सारे पुलिस वाले होते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर दिन दहाड़े एक आदमी मार दिया गया और तुम कहते हो पता नहीं? क्या कर रहे थे सबके सब तुम? एक एक को सस्पेंड कर दूंगा मैं। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। यस सर। बाबूजी, वो रॉकी। किसी ने रॉकी का खून कर दिया देवा। तो अब मेरे भाई का क्या होगा? सबसे पहले रॉकी के कातिल को ढूंढना होगा। और अगर उसका कातिल नहीं मिला तो मेरा भाई उसे खून के इल्जाम में फंसा रहेगा, है ना? मेरा विश्वास करो देवा, तुम्हारे भाई की बेगुनाही मैं साबित करूंगा। जज साहब से और अपने सीनियर से मैं खुद बात करूंगा। सारी सच्चाई जानते हुए भी आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आपका बेटा बेगुनाह है। इसीलिए नफरत करता हूं मैं आपके इस कानून से। मैं जानता था कि आपका यह अंधा कानून बिना सबूत के मेरे बेगुनाह भाई को सजा की सूली पर चढ़ा देगा। बड़ी मुश्किल से मैं वो सबूत लेकर आया था जिसे आपने बड़ी आसानी से मिटने दिया। काश कानून के साथ साथ मैं आप पर भी विश्वास नहीं करता। देवा, हो सकता है सच्चाई को सामने लाने के लिए कानून को थोड़ा वक्त लगे, लेकिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। तो ठीक है, कल एक दिन की मोहलत आपने मुझसे मांगी थी और आज एक दिन की मोहलत मैं आपको देता हूं। आपको जिस सच्चाई तक पहुंचना है पहुंच जाइए, वरना अपने भाई को आजाद कराने के लिए ना मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी और ना आपके इस कानून की।